नमस्कार, मैं हूं रितेश मिश्र। पुरवैया क्राइम स्पेशल में आज बात करेंगे कहां हुई एक मासूम बच्चे की हत्या, कहां रात के अंधेरे में मचाया गया कोहराम, और बताएंगे कहां ट्रेन में गायब हो गया एक युवक। साथ ही बताएंगे कि कैसे पुलिस ने 24 घंटे में सुलझा ली अपहरण की गुत्थी, और दिखाएंगे ऑपरेशन कारो 2 का सच। तो आइए शुरू करते हैं पुरवैया क्राइम स्पेशल। उस दरिंदे ने एक मासूम की हत्या की थी। हत्या पटना के पौस इलाके में दिन दहाड़े की गई थी, लेकिन किसी ने भी उस दरिंदे को देखा तक नहीं। उसके हाथ जरा भी नहीं कांपे थे। आप खुद देखिए उस अनजान दरिंदे की दरिंदगी। ये दर्द है उस माँ का, ये रुदन है उस अभागी माँ का, जिसकी मासूम बच्ची की हत्या कर दी गई। उस हत्यारे के हाथ 6 साल की मासूम बच्ची की गर्दन पर चाकू चलाने से नहीं कांपे। वो हैवान बन चुका था। उसके बेरहम हाथों ने 6 साल की पूजा को मौत की नींद सुला दिया। जमीन पर दिख रहे खून के ये धब्बे उस हैवानियत की गवाही दे रहे हैं, उस मासूम की मौत की गवाही दे रहे हैं कि कितनी बेरहमी से उसकी हत्या की गई, कि कितनी बेरहमी के साथ उसे हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दिया गया। ये पूरा वाकया है पटना के एजी कॉलोनी का। इस कॉलोनी को पॉश एरिया माना जाता है, लेकिन इस इलाके में दिन दहाड़े एक मासूम बच्ची को मौत की नींद सुला दिया जाता है और हत्यारा बड़ी आसानी से फरार हो जाता है। सवाल सुरक्षा का है, आम लोगों की हिफाजत का है, क्योंकि ये हाल अगर राजधानी का है तो फिर सूबे के बाकी इलाकों का क्या होगा, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन सवाल ये भी है कि इस मासूम ने किसी का क्या बिगाड़ा था। सवाल ये भी है कि जिसने इतनी बेरहमी से गला रेत कर दिन दहाड़े इसकी हत्या कर दी, उस हत्यारे को किसी ने देखा कैसे नहीं। काट दिया चाकू से गर्दन, और कुछ नहीं, इसके अलावा कुछ नहीं मम्मी। कौन पता है? अब इतना मालूम चला कि कोई गाड़ी से गया, इसीलिए कहाँ से आ रही थी लड़की? वहाँ पर हर ट्रैक्टर के पास रहती है हमेशा, वही मम्मी गई थी दांत उखड़वाने, वही थी, वहाँ से कटे। क्या नाम है? पूजा। कितना उम्र था? 6 साल। अपना नाम बता दीजिए। राधिका देवी। इस दिल दहला देने वाली घटना के बाद सुरक्षा के जिम्मेदार लोग भी मौका वारदात पर पहुंच गए थे। पुलिस वालों का जमावड़ा भी हो गया था। हर कोई ये देखकर हैरान था। मामले की जांच शुरू हो जाती है। डॉग स्क्वाड की भी मदद लेने की बात कही जाती है। हत्यारों तक पहुंचने के हर रास्ते तलाशे जाएंगे और उस हैवान को नहीं छोड़ा जाएगा। लेकिन अभी तक ना तो हत्या के कारणों का पता चल सका है और ना ही हत्यारे का। मगर पुलिस की तफ्तीश जारी है। पुलिस को आसपास के लोगों से उम्मीद है। जो है गले के अंदर में इंजरी हुआ, गले को उसको जो है रेतने का प्रयास हुआ। उसके पश्चात में बच्ची जो है हॉस्पिटल में जाके एक्सपायर कर गई है। यहीं पे जो है जिस जगह पे यहाँ ये ट्रैक्टर का जो ट्रॉली लगा हुआ है, इसी के पास में घटना हुआ है। तो घटना के पीछे क्या कारण है तो उनके अभी अनुसंधान किया जा रहा है, और जो डॉग स्क्वाड से अभी इसकी जो है जांच कराई जाएगी। जो अभी तक घटनास्थल से जो मालूम चला उससे कि बच्ची यहाँ पे ट्रैक्टर के पास में खड़ी हुई थी, उसी के दौरान जो घटना हुई है, और उसके पश्चात में वो अपने घर की तरफ में भागी है, जहाँ से जो ब्लड का ट्रेल दिखाई पड़ रहा है, और जिसके द्वारा ये किया गया है उसके भी जो है संभवतः ब्लड लगा होगा। तो वो भी इसकी जो रिट्रीट जो डायरेक्शन है वो दिखाई पड़ रहा है। डॉग स्क्वाड से जानकारी इसकी पुख्ता लग पाएगी, और इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं उसको हम लोग देख रहे हैं। जैसा कि सुना आपने, पुलिस ने आसपास के लोगों से भी मदद मांगी है। अब अगर इस हैवानियत को देखने के बाद भी चश्मदीद सामने नहीं आता तो इंसानियत पर ये एक बड़ा सवाल होगा। ज़रूरत है सामने आने की, हिम्मत दिखाने की,
और एक गुनहगार को सलाखों के पीछे पहुंचाने की। उस गुनहगार को जिसने बड़ी ही बेरहमी के साथ 6 साल की एक बच्ची को मौत की नींद सुला दी। अमित कुमार, जी मीडिया, पटना। तो आप भी अपने बच्चों का रखिए ध्यान। वो रात बड़ी भयानक थी। उस रात डकैतों ने जमकर कहर ढाया। डकैतों ने घर में लूटपाट ही नहीं की, बल्कि उस परिवार के 2 लोगों को मौत की नींद भी सुला दिया। आप खुद देखिए उस खौफनाक रात का काला सच। लुटेरों का टूटा कहर। लुटेरों की गोली से मां बेटी की मौत। नहीं थम रहा सूबे में लूटपाट का सिलसिला। लोगों के बीच दहशत का माहौल। सूबे में लुटेरों के हौसले बुलंद हैं, चाहे वो राजधानी पटना का इलाका हो या फिर सूबे का कोई और इलाका। लुटेरे जहां चाहते हैं लोगों को लूट का शिकार बना लेते हैं। ताजा मामला जहानाबाद के काको थाना इलाके का है। यहां के हाजीपुर गांव में बुधवार की रात लुटेरों का तांडव मचा। लुटेरों ने एक शिक्षक विनोद कुमार के घर पर धावा बोला। वो हथियार पर लुटेरे थे जिन्हें अपना विरोध गवारा नहीं था। उनकी संख्या आधे दर्जन के करीब रही होगी। में गए थे, 6 लोग तो थे। हथियार लिए थे? हाँ, सब लिए थे। आने के बाद क्या किए हुए? सबसे पहले गए तो हम सोए हुए थे, तो ये उसको उठाए, तो ये मुझसे उठाए, तो मैं उठी तो बोले सबसे पहले तो बोला कि टीका उका जो चढ़ा है जो कहाँ है। तो मैं बोली कि मैं यहाँ पे नहीं रहती हूँ, जो फिर में मोबाइल नहीं है मेरे पास। तो बोला कि खोल के दे दो, तो मैंने दी। तो बोला कि गले में जो सिकड़ी है वो दो, कहीं सिकड़ी भी मैं नहीं पहनी। तो बोला कि मंगलसूत्र था ना, तो मैं दिखाई तो मोती शायद दिखा हुआ उसको, तो वो छोड़ दिया। मैं गलती से जगह गया होगा, उसको लगा कि मोती है, मैं बूटी बोली। घर में लुटेरों ने लूटपाट शुरू कर दिया। इस लूटपाट का जब विरोध किया गया तो लुटेरों ने गोलियां चला दी। उन लुटेरों ने 4 लोगों पर गोलियां मारी थी, जिनमें से मां और बेटी की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। 2 गंभीर रूप से घायल लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। लूटपाट और मर्डर की घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने जांच शुरू कर दी। घटना जो बताया गया है उसके अनुसार तकरीबन 1:30 बजे के आसपास का रात में। क्या हुआ इस घटना में सर? किसी की हत्या भी हुई? इसमें 2 व्यक्ति की 2 माँ बेटी की हत्या हुई है और एक उनकी छोटी बेटी घायल है। कुछ संपत्ति भी लूटा गया है? देखने से तो लग रहा है कि सब लूटपाट की घटना हुई, लेकिन कितनी हुई है वो घर वाले बता नहीं रहे। लूटपाट की घटना के साथ ही 2 लोगों की हत्या भी की गई थी। मामला बड़ा था। इलाके के लोगों में दहशत फैल गया। हर कोई सहम गया। शिक्षक विनोद कुमार का बुरा हाल था। डकैतों के बढ़े हुए हौसले लोगों में डर फैला रहे थे। पुलिस के आला अधिकारी जांच में जुट गए। लूटपाट हुई है? हाँ, लूटपाट तो हुई है। इनके द्वारा जो बताया गया उसी के हिसाब से तो लूटपाट हुई है। लगभग कितने का लूटपाट हुआ है? लूटपाट जो इनके हिसाब से बताया गया है तो लूटपाट किया है। इस घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। लोग डरे और सहमे हैं। डकैती के बाद 2 लोगों की हत्या से इलाके में सनसनी फैल गई है। अब पुलिस उन हत्यारे लुटेरों तक पहुंचने की कोशिश में है। अजीत कुमार, जी मीडिया, जहानाबाद। बीच रास्ते गायब हुआ यात्री। एक ब्रेक के बाद वो मुंबई से पटना के लिए चला था, लेकिन बीच रास्ते में ही वो गायब हो गया। उसके परिजनों को भी उसका पता नहीं चल पा रहा। पुलिस कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है। गुहार लगाते परिजन भी परेशान हो गए हैं। आखिर जाएं तो जाएं कहां?
उसे मुंबई से पटना पहुंचना था। मुंबई से लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस में सवार हुआ। वो ट्रेन में सवार भी हुआ। मुंबई से चलकर ट्रेन पटना पहुंच गई, लेकिन वो शख्स पटना नहीं पहुंचा। तो फिर कहां गया वो? क्या हुआ उस शख्स के साथ? उसने टिकट तो मुंबई से पटना का लिया था। वो एक इंजीनियर था। उसका नाम संतोष कुमार बताया जाता है। उसे छोड़ने मुंबई स्टेशन पर साथ के लोग भी आए थे। तारीख थी 18 जनवरी। ट्रेन तो पटना पहुंच गई, लेकिन संतोष पटना नहीं पहुंचा। तो फिर कहां गायब हो गया इंजीनियर संतोष? इस बारे में परिजनों का कहना है कि जीआरपी ने मामला दर्ज करने से मना कर दिया। हताश परिजनों ने डीआरएम से भी मुलाकात की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। परिजनों का कहना है कि अब ऐसे में जाएं तो जाएं कहां? हमारा आशंका लग रहा है कि या तो गाड़ी में से फेंक दिया गया हो, या मार के बिक दिया गया है, या अपहरण कर लिया गया हो। यही दोनों में से कुछ हो सकता है, क्योंकि वो झंझट जो हुआ उसके लेकर वहाँ से झंझट हुआ और टोचा रास्ता में करते या पटना का नाम लेकर धमकी देवे किया कि हम पटना में तुमको हम खींच लेंगे। हमसे बात हुई, ये फ़ोन पर हमसे बोल रहे हैं कि अब हमको बोल रहा है, धमकी दे रहा है पटना में आके खींचने के लिए। तो हो सकता है कि मार के बिक दिया हो, या बिक दिया हो, लो अपहरण कर लिया हो। तो वही ये दोनों में से कुछ हो सकता है। इस बारे में जीआरपी का कहना है कि वारदात जिस इलाके में हुई है, मामला वहीं दर्ज करवाया जाए। एडीआरएम ने भी मामले को पुलिस के पास ले जाने की बात कहकर पल्ला झाड़ लिया। मेरा पुलिस में रोल है नहीं, हम आखिर हम किसको बोलेंगे? आप तो बोल सकते हैं ना भैया, आप ही तो पूरा यहाँ का डिविजनल हेड होगा। डीसीएम से मिल लीजिए एक बार जी, अगर वो कुछ मदद कर सकता है। जी भैया। दिक्कत है कि वहाँ पर जो टीटी भी था वो इस डिवीजन का नहीं था। ऐसा नहीं कि मेरा टीटी जो दानापुर पटना से शुरू करता है तो बॉम्बे तक तो जाता नहीं, मुगलसराय के बाद वो वापस आ जाता है। मुगलसराय से दूसरे डिवीजन का स्टाफ है, तो हम अपने स्टाफ से भी पूछ के कोई जानकारी नहीं हमको मिल सकती। केस कीजिए, लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम है तो उसमें ये सब काम नहीं ना। केस भी लेने के लिए तैयार नहीं है ना, लॉजिक करने के लिए तैयार। कोर्ट में जाइए। परेशान परिजन दानापुर मंडल और जीआरपी पटना के चक्कर लगाकर हताश हो चुके हैं। परिजनों को आशंका है कि संतोष का अपहरण कर लिया गया है। परिजन हत्या की आशंका से भी डरे हुए हैं, लेकिन कोई उनकी फरियाद सुनने को तैयार नहीं। इश्तियाक खान, सी मीडिया, दानापुर। तो ये है सरकारी अधिकारियों का रवैया। पुलिस ने किया अपहरण के झूठे मुकदमे का पर्दाफाश। मामले के 24 घंटे के भीतर सुलझाई अपहरण की गुत्थी। आखिर क्या है पूरा मामला, जरा आप खुद देखिए। अपहरण के झूठे मुकदमे का पर्दाफाश। खुद के अपहरण की रची थी साजिश। पुलिस ने 24 घंटे में किया मामले का भंडाफोड़। क्यों रची थी उसने खुद के अपहरण की साजिश? भोजपुर जिले में पुलिस ने एक झूठे मामले का भंडाफोड़ किया। ये वही शख्स है जिसके अपहरण की रिपोर्ट खुद उसके पिता ने थाने में दर्ज कराई थी। इसका नाम मुन्ना गुप्ता है। परिवार वाले इसके अपहरण होने की खबर सुनकर परेशान हो गए थे। घर में उदासी छा गई थी। अपहरणकर्ताओं के फोन लगातार घर पर आ रहे थे। पुलिस ने भी मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू कर दी, लेकिन पुलिस तब चौंक गई जब उसे अपहरण के पीछे का मामला का सच पता चला। पुलिस ने 24 घंटे के भीतर न केवल एक अपहरण के मामले का पर्दाफाश कर दिया, बल्कि अपहरित हुए शख्स मुन्ना गुप्ता को भी सामने ला खड़ा किया। चले क्या मंदिर से कर लेके हम लोग गए, मंदिर से कर लिए। हम गए, मैं मलकिनी भी गई। मलकिनी मतलब कौन? जयश्री। अच्छा। तब वो गई तो मैंने हम लोग तो बोले ना तो 25 तारीख के कर लेंगे।
25 तारीख में ही करे तो हम लोग आपकी परिजन सबकी दवा देगा इसको तो नहीं करेगा तो तुमको घर पर अब विदा करेंगे हम लोग कुछ तो फिर यही 25 की बोले थे शादी करने। तो ये बताओ तुम गवाही कब गई थी जो पहली बार फिर 6 महीना पहले मैंने 7-8 महीना। तो सुना आपने, ये वही लड़की है जिससे अपहरित हुए लड़के मुन्ना गुप्ता ने शादी की। ये लड़की एक डांसर है और मुन्ना गुप्ता को इससे प्यार हो जाता है, लेकिन मुन्ना के घर वाले इस लड़की के साथ रिश्ते से खुश नहीं थे। उधर मुन्ना गुप्ता ने कई लोगों से कर्ज ले रखा था। कर्ज की अदायगी उसके लिए मुश्किल बनती जा रही थी, लिहाजा उसका रहना मुश्किल होता जा रहा था। कर्ज देने वालों का दबाव बढ़ता जा रहा था। अब ऐसे में मुन्ना गुप्ता ने एक नई चाल चली। उसने खुद के अपहरण की बात की। वो घर से फरार हो गया और अपने ही अपहरण होने की बात कही। उसने अपने घर वालों को बताया कि पैसे नहीं देने पर उसे मार दिया जाएगा, लिहाजा घर वालों ने थाने में अपहरण का मामला दर्ज करवा दिया। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस हरकत में आई। उसने मुन्ना गुप्ता के मोबाइल को सर्विलांस पर डाला। पुलिस उसकी पोजीशन जानकर हैरान रह गई। तफ्तीश में पता चला कि मुन्ना जूली के साथ शादी कर रहा है। पुलिस ने उसे अपनी गिरफ्त में लेते हुए पेश किया। कल सुबह 9 बजे एक संदीप प्रसाद गुप्ता है, उनके पिता मुन्ना प्रसाद गुप्ता जो हार्डवेयर के व्यवसायी हैं, उनके द्वारा एक फिरौती के लिए अपहरण का मामला दर्ज कराया गया था। उसमें जो हम लोगों ने तकनीकी तौर पर अनुसंधान किया तो पाया गया कि वो लड़का आरा में ही रह रहा है और तकनीकी सूत्र के आधार पर उस लड़के की बरामदगी आरा नगर के गोला मोहल्ला में एक जयश्री नाम की महिला है, उसके मकान से बरामद किया गया है। पूछताछ के क्रम में मालूम हुआ है कि ये लड़का जो है व्यवसायी है और इसके पास विभिन्न व्यवसायियों का 5 लाख रुपया से ज़्यादा देनदारी था और ये शादी भी अपने घर से के लोगों को, शादी के संबंध में घर के लोगों को नहीं बताया था। तो इसी दोनों कारण से ये थोड़ा परेशान रह रहा था और इसने जो है एक घर से बिना बताए ये भाग गया और घर वालों को ये फ़ोन कर रहा था कि मेरा अपहरण हो गया है और तरह तरह की बात बता रहा था। मेरा हाथ पाँव बांध करके रखा है, हमको कोयला के गोदाम में बंद कर दिया है। इस मामले के पर्दाफाश के बाद एक अपहरण का मामला सुलझ गया। मुन्ना ने अपनी महबूबा से शादी करने और कर्जदारों से बचने की कोशिश तो बड़ी अच्छी की थी, लेकिन वो कानून की गिरफ्त से बच नहीं सका। मनीष कुमार, जी मीडिया, आरा। नक्सलियों पर नकेल की खबर दिखाएंगे एक ब्रेक के बाद। और अब बात करते हैं ऑपरेशन कारो 2 की। तो झारखंड में नक्सलियों की अब खैर नहीं। पुलिस ने छेड़ दिया है नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन कारो 2। नक्सलियों के मांद में घुसकर नक्सलियों को चुनौती देने के इरादे से उतर चुकी है पुलिस। झारखंड में नक्सलियों की अब खैर नहीं। पुलिस ने छेड़ दिया है नक्सलियों के खिलाफ कारो 2। नक्सलियों की मांद में घुसकर उन्हें मिटाने की ठानी है झारखंड पुलिस ने। फिलहाल पुलिस के तेवर देखकर तो यही लगता है। पुलिस ने राज्य के 6 जिलों में नक्सलियों के खिलाफ हमला बोल दिया है। इतना ही नहीं, नक्सलियों को समर्थन देने वाले लोगों की भी खैर नहीं। पुलिस के जवान दिन रात जंगलों की खाक छानने में लगे हैं। वो नक्सलियों के ठिकानों को खोज खोज कर ध्वस्त करने में लगे हैं। राज्य में कई नक्सली संगठन सक्रिय हैं। नक्सलियों की गतिविधियां राज्य के लिए गंभीर चुनौती बन चुकी है। अब पुलिस ने अपने कारो 2 से उसे मिटाने का ठाना है। नहीं, अच्छा चल रहा, काफ़ी संतोषजनक उसमें प्रगति है और अच्छी उपलब्धियां हम लोगों ने हासिल करी। यहाँ देखने आए, पूरा यहाँ की गतिविधियाँ जो हैं उग्रवादी गतिविधियाँ हैं और मुख्यतः यहाँ पे हम अपना कैंप स्थापित करने के लिए हम उपयुक्त जगह देख रहे हैं और हमारा निर्णय है कि हम लोग यहाँ पे कैंप स्थापित करेंगे ताकि हम नक्सलियों गढ़ में घुस के यहीं से ऑपरेशन करें ताकि उसका और जो हमारा ऑपरेशन धारदार हो सके।
पुलिस ने पूरे लाव लश्कर के साथ अपने जवानों को इस अभियान में उतारा है। ये जवान अत्याधुनिक हथियारों से लैस हैं, हर चुनौती से निपटने में सक्षम हैं। नक्सलियों के खिलाफ पुलिस अपने सुरक्षा तंत्र को मजबूत करने में जुटी है। जिन इलाकों में पुलिस की गाड़ियां नहीं जा सकती, वहां दोपहिया वाहनों के जरिए नक्सलियों पर धावा बोलने की तैयारी है। ऑपरेशन कारो 2 में नक्सलियों को मदद पहुंचाने वाले लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की योजना है। तो ये है पुलिस का तेवर। और इसी के साथ पुरवैया क्राइम स्पेशल में आज बस इतना ही। रहिए सावधान और होशियार। पुरवैया क्राइम स्पेशल आपको जुर्म से करता है खबरदार। कल फिर जुर्म की कुछ और खबरों को लेकर होंगे हाजिर। तब तक के लिए नमस्कार।